नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज मैं सारण जिला का ईश्वरपुर प्रखंड ग्राम गम्हरिया में पहुंचे हुए हैं, जो भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता डॉक्टर नगेंद्र राम के पास। तो सर, आज हम उनसे बात करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है महानायक टीवी चैनल पर। आपको भी आने के लिए महानायक टीवी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस टीवी में हमको आमंत्रित किया। सर, देख रहे हैं कि लगातार दिन प्रतिदिन बिहार में घटना बढ़ रही है। आज 13 तारीख की घटना है कि भीम आर्मी के युवा नेता जो राकेश पासवान जी हैं, जो वैशाली जिला के हैं, उनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये यहाँ का मानसिक जो मनुवादी विचारधारा के लोग जो हैं, वो हमेशा ये दलित तबका को जब सर उठाना चाहता है, उसको बोलना चाहता है, सड़कों पर आता है, तो उसकी हत्याएं होती हैं। ये दलित ही नहीं, जो भी भाजपा विरोधी लोग जो हैं, उनकी जब सरकार आती है तो मनुवादी भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी लोगों का ये मनोबल ऊंचा हो जाता है, जिससे वो अपने को आक्रोश में रहते हैं, इसलिए हत्या करना शुरू कर देते हैं। अभी आपने देखा रामनवमी में किस तरह से इन लोगों ने षड्यंत्र करके किया। उसी तरह से अंबेडकर जयंती के वो लड़का जो था भीम आर्मी का राकेश पासवान, वो पूरा शो यात्रा निकाल रहा था अंबेडकर साहब का। उसकी तैयारी जो बहुत जोरों शोरों से था, और जो विरोधी जो है उनको यो नगवार गुजरा, और उन्होंने एक दिन पहले ही 13 तारीख को उनके दरवाजे पर गुंडा पहुंचकर उनकी हत्याएं कर दी, और उनके भाइयों पर गोली चली, उनके बेटों पर गोली चली। इस तरह से जघन्य हत्या ये दर्शाता है कि दलित समाज जब आगे जाता है तो मनवादियों का कान खड़ा हो जाता है। तो इससे ये भीम साहब का विचारधारा दिनों दिन बढ़ता जाएगा, इससे पीछे होने वाला नहीं है। देखिए सर, मैं अभी आप लोग को वीडियो दिखाने वाला हूं, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। साथियों, बिहार में लगातार ये हादसा बढ़ रहा है। बिहार में लगातार ऐसे बहुजन समाज के ऊपर हमला हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब से इधर नीतीश जी आए हुए हैं, महागठबंधन में जो सरकार बनी है, ये सांप्रदायिक पार्टी जो भाजपा है, उनके द्वारा यह साजिश बहुत तेजी में चल रहा है। वो नीतीश सरकार को बदनाम करने में ये लोग लगे हुए हैं, और ये अराजकता फैलाकर, हत्या करके उनके गुंडों द्वारा ये साबित करना चाहते हैं कि नीतीश सरकार फेल है। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की बात भी वो लोग उनके मंशा में है। तो यहाँ सरकार बहुत शक्तिशाली है, इसलिए हम नीतीश जी से भी हम आग्रह करेंगे कि जो भी ऐसे लोग हत्या करते हैं, जो भी अराजकता फैलाना चाहते हैं, उसके कड़ी से कड़ी दंड देने का कृपा करें, और माहौल को, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने में ये अपनी भूमिका निभाने में आगे आए। लास्ट सवाल है सर आपसे कि अभी हमारे बिहार में आज से यानी 15 अप्रैल से जातीय जनगणना शुरू हो चुकी है,
जो सुनने में आ रहा है कि जातीय कोड के अनुसार यानी कोड के आधार पर जातीय जनगणना होगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहना है कि जातीय जनगणना तो जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि ये मनुवादी विचारधारा जो है ये हम चाहते हैं, संविधान में है कि जातीय वैमनस्यता नहीं रहे, लेकिन ये आरक्षण जो होता है उस आरक्षण को भी ये लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब मोदी सरकार ने बिना सर्वेक्षण कराए उन लोगों ने अदर जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सवर्ण लोग हैं, उन लोगों के लिए 10% का आरक्षण दे दिए बिना सर्वेक्षण के। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना सर्वेक्षण के हम कैसे देंगे बैकवर्ड क्लास के लिए। लेकिन यहाँ कोर्ट ने भी उस मोदी सरकार को उसका समर्थन कर दिया। तो नीतीश सरकार ने अपना लाइन लिया कि हम सर्वेक्षण कराएंगे कि बिहार में कितने जातियां हैं। इसलिए अंग्रेजों ने जो जनगणना कराया 1931 में, उसके बाद में जातीय जनगणना हुआ नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार ने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया है और कितना संख्या किस जाति को है ये जाति ना करके सभी जातियों का उन्होंने कोड बनाया है कि कोड में भरा जाएगा कि कितना कोड में कौन जाति रहेगा, उसके आधार पर जातीय जनगणना होगी। वो ओपन नहीं होगा, पूछा जाएगा, उसमें कोड भरा जाएगा। अभी हाल फिलहाल की घटना है सर कि डुमरसन बाजार पर जो बाबा साहब की प्रतिमा, डुमरसन बाजार से थोड़ा सा हट के अंबेडकर चौक है, वहाँ पर कुछ लोगों ने बाबा साहब के प्रतिमा को मतलब अब उसको कम क्या कहें, मतलब बुरी तरीका से बाबा साहब की प्रतिमा को उनको वहाँ पर तोड़ दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मूर्ति है। मूर्ति जब दलित इस तरह से सुरक्षित नहीं रहता है तो मूर्ति कैसे सुरक्षित रहेगा? आज देखिए भारत में तो बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुसार पूरा भारत चल रहा है, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा का तोड़ देना ये क्या अच्छी बात है? ये जिस समय बाबा साहब के संविधान बनाने से पहले ही ये दो विचारधारा बहुत सक्रिय थी। एक मनुवादी संस्कृति और एक दूसरा समानता की संस्कृति, बौद्ध संस्कृति। तो जितने भी मनुवादी लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, वो लोग बौद्ध संस्कृति और अंबेडकर की संविधान को वो लोग मानता नहीं है और इसलिए वो लोग अंबेडकर के संविधान को तो नकारते हैं। तो उनको भला कैसे नहीं नकारेंगे? भले वोट के लिए जाकर वहाँ फूल माला चढ़ा देते हैं, लेकिन भीतर से उनका तो मनसा है कि अंबेडकर साहब कहीं नहीं रहें। इसलिए कुछ शरारती तत्व जो है वो तोड़ देता है और हंगामा खड़ा होता है। तो प्रशासन ने वो वहाँ दो बार मूर्ति लगाया और प्रशासन के देख रेख में वहाँ चल रहा है। एसडीओ साहब ने जाकर कहा कि हम लगा देते हैं, उन्होंने लगाया भी। तो इस तरह से देखिए, मूर्ति को तोड़ देने से अंबेडकर साहब का विचार समाप्त नहीं होता है। इसलिए ये संघर्ष जारी रहेगा, मूर्तियां बनेगी। अंबेडकर साहब का विचारधारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यहाँ बौद्धिज्म और मनुवादी ये दो ही लड़ाई है। और अब तो अंबेडकर बाद
और मनुवाद। तो सर उसमें भी तो बड़े सारा ऐसे मनुवादी नेता हैं जो बाबा साहब के जन्मदिन पर बाबा साहब के बड़े बड़े बातें बोलते हैं। एक उस समय बोलते हैं और दूसरा जब वोट आने वाला होता है उसके कुछ समय पहले वो लोग बड़े बड़े बाबा साहब के बारे में बात बोलते हैं, लेकिन उसके बीच में बाबा साहब के प्रतिमा को तोड़ा जाता है, दलित समाज को शोषण किया जाता है। ये कहाँ तक सच है? ये ऐसा कब तक चलेगा? ये तो जब तक जनता जाग नहीं जाती है, ये पूरा अंबेडकर पूरे संविधान पूर्णतः लागू नहीं हो जाता है, तब तक तो ये चलेगा। हम चाहते हैं कि संविधान, ये कानून का राज चले, लेकिन उस तरह से संकीर्ण विचारधारा वाले, जो मनुवादी विचारधारा वाले, ये कहाँ ये बात सोचते हैं? तो सोचते हैं कि संविधान ही खत्म हो जाए। तो ये दोनों में टकराहट है और नेता लोग जो हैं अभी ठीक से मनुवादी विचारधारा को अभी उसी से प्रभावित हैं। संविधान इतना मजबूत है कि उन लोगों को मजबूरी में अंबेडकर साहब के विचार को उनके चित्त पर जाकर माला चढ़ाते हैं, लेकिन उनके विचार को लागू करना नहीं चाहते हैं। आखिर कौन लोग हैं जो बिहार में लगातार हमला कर रहे हैं? आखिर पुलिस प्रशासन इस पर उन लोगों पर दबाव क्यों नहीं डाल रही है? उन लोगों को जल्दी अरेस्ट क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि दलित समाज के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर लगातार उन लोग का लगातार हत्या हो रहा है, लगातार शोषण किया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये प्रशासन जो है, प्रशासन में सभी लोग तो अंबेडकरवादी है नहीं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि सुरक्षित रहे। जो जिस तरह से पूरे बिहार का, पूरा देश में अभी छुआछूत और ये जातीय जुल्म होता है, तो उसी नज़र से अंबेडकर साहब को भी लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि वो समानता नहीं चाहते हैं, वो हमेशा दबाए रखना चाहते हैं। इसलिए ऐसे शरारती तत्व जो हैं वो अंबेडकर साहब की मूर्ति को तोड़ते हैं। इसलिए वो मूर्ति को तोड़ने से उनकी विचारधारा समाप्त नहीं होती है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत बेहतर तरीक़ा से जो बहुजन समाज के लोग कमेंट किए थे उन लोगों को बहुत अच्छा तरीक़ा से अपने सवालों का जवाब दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप लोग ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए महानायक टीवी न्यूज़, भारत की आवाज़। साथियों, अगर फेसबुक पेज पर आप वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मैं रजनीश भारती, धन्यवाद।